फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। मैं मानसवी ब्लॉग से कुकू की मामा बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में आराम से बैठे होंगे, आग ताप रहे होंगे या फिर हीटर चला के बैठे होंगे, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं। और अभी बज रहे सवा दो बजे मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और कुकू की आते ही डिमांड हो जाती है मोबाइल लेने की, क्योंकि मोबाइल में क्या है। यस बेबी, आओ फ्रेंड से मिलो। हाँ, ट्रेन नहीं है? कौन सी ट्रेन नहीं है? इसको है ना काउंटिंग्स या अल्फ़ाबेट्स की आजकल वीडियोस वगैरह आ रही है, वो वीडियो देखना बहुत पसंद है। और उन वीडियो से देखते देखते ये काउंटिंग और ABC सीख गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको मोबाइल देना प्रेफर करती हूँ। और अभी आंटी ला रही है मेरे लिए गर्मा गर्म खाना, और सुबह हमने नाश्ते में खाई थी मैक्रोनी। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा आपके घरों में क्या क्या बना है और सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय ढूंढ रहे हैं। तो ये एक ब्लोअर है, इसको चला लेती हूँ मैं कभी जभी थोड़ा बहुत, और फिर जब गरम हो जाता है रूम तो गरम कर लेते हैं। आंटी ये क्या लाई हो? मेरा खाना आ चुका है। आंटी साथ में नमक इसलिए लाई हैं कि बाई चांस अगर मुझे तेज़ नमक अच्छा लगता है तो मेरे खाने में कोई कमी रह गई हो तो देखते हैं कैसा बना है खाना, खा के बताती हूँ। ठीक बना है। तो गर्मा गर्म रोटी है और पत्ता गोभी आलू की सब्जी है। जिस किसी को खाना खाना हो मेरे घर आ सकता है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। कभी कभी मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है फैमिली को लेके, लेकिन आप लोग इतने अच्छे साथी लगते हैं कि आप लोग हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं होने देते। और हाँ, कुछ मुझे आज ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि अब पानी मेरे सर से उतरा जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। ट्रोलिंग मेरी इतनी ज़्यादा हो रही है मेरे ही फैमिली मेम्बर का नाम ले लेके, जबकि वो फैमिली मेम्बर तो कुछ मेरे बारे में बोलता तक नहीं है ना। तो खाना खाने के बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी और आप लोगों से उस बारे में बात करूंगी, और जिसने ट्रोलिंग करी है उसका भी नाम लूँगी। मैंने स्क्रीनशॉट कर रखे हुए हैं, और अगर इस वीडियो को बनाने के बाद भी वो लोग नहीं रुकते हैं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। इससे मालूम चल जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि यार मतलब मुझे आप इतना बुरा बना रहे हैं, मेरे उस फैमिली मेम्बर को इतना अच्छा बना रहे हैं, जबकि वो बेचारा कुछ जानता तक नहीं है कि क्या है क्या बात है। एक बार हम लोगों ने आमने सामने बात करते हैं ना, हमने कुछ एक दूसरे के लिए बोला, वो आमने सामने बोला। पीठ पीछे मुझे नहीं लगता कि वो ये काम करवाती होगी, पर फिर भी कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो गाइस, चाय पी लीजिए, इवनिंग टी आंटी बना के ला चुकी है। आंटी कुकू की स्टाइल में मुझे बोल रही थी हेलो गाइस चाय पी लीजिए है ना। तो ये लोग भी मुझे देख देख के इनको आइडियाज़ आते रहते हैं और मुझे ये लोग सहायता करते रहते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ इसके लिए। तो कल रात को क्या है, मैं कल की बात बताती हूँ आपको। कल रात को मैं मेरी फ्रेंड के साथ लाइव में थी। हम औरतों के मुद्दे लेके आ रहे हैं और औरत कैसे स्ट्रॉन्ग बने उसके लिए हम लेडीज़ को और जागरूक कर रहे हैं। तो हम लोग कल क्या है बात कर रहे थे। तो जब लाइव ख़त्म हुई तो आज सुबह मैंने एक मैसेज देखा। लाइव में मुझे बहुत सारे लोग सपना के बारे में भी क्वेश्चन करते रहते हैं, तो मैं मैंने जैसा कि यहाँ पे आई थी मैं बताया था कि फैमिली मेम्बर हूँ, मेरी सास वगैरह जाती रहती हैं वहाँ पे, तो इनडायरेक्टली चीज़ें मुझे मालूम चलती रहती है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो क्या फील कर रही है क्या नहीं, और कुछ मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ।
तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं और बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैला रखी थी मेरे और सपना के लिए यूट्यूब पे। तो उन सब का मैंने खनन किया, उन सब को गलत ठहराया है मैंने, और मैंने माफ़ी मांगी जो चीज़ मैंने करी थी। तो उस इंसान ने मुझे मैसेज लिखा, तुम क्या सपना का अच्छा सोचोगी, तुम जलती हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी से जलती नहीं हूँ, फिर मतलब यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी मैं किसी को नहीं जलती। ये यूट्यूब यूँ समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब, तो वही है मेरे लिए। मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ जिनकी आवाज़ आज तक नहीं उठी है, उन लोगों के लिए मोटिवेशनल बनना चाहती हूँ जो औरतें आज तक अपने बारे में सोच नहीं पाई, उन लोगों के लिए मैं मोटिवेशनल बनना चाहती हूँ जिनके हस्बैंड छोड़ के चले गए, वो अकेली रह रही हैं, अकेले अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ और उनकी सहायता करना चाहती हूँ। ठीक है, बाकी मेरे एनजीओ का तो आपको पता ही है, जिस एनजीओ के लिए मैं हमेशा डोनेशन देती हूँ, हमेशा काम करती हूँ। अपना घर नाम से है भरतपुर में, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा पैसे आ गए वो वहाँ पे डोनेशन दे दीजिएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं और रिया हमेशा इस चीज़ के लिए ही बात करते, जब भी वो मेरे साथ यूट्यूब पे आती है तो यही चीज़ कहती है ना। तो उस इंसान को मैं कह दूँ, हालांकि मैंने वो वहाँ से डिलीट कर दिया है उसका मैसेज, लेकिन आंटी इस हीटर को उधर कर लो, बहुत गर्म हवा दे रहा है। तो उस इंसान को मैंने यही कहना है यहाँ यूट्यूब पे कि तुम लोग मुझसे तो सपना का नाम ले देते हो। मैं तुम लोगों की मतलब जो ये चाल है ना यूट्यूब वाली, इसको समझ चुकी हूँ। मुझसे तो तुम सपना का नाम ले देते हो कि मैं उसका बुरा सोचती हूँ, ये है वो है, उससे जाके तुम ऐसे कहते हो। तो मैं तुम लोगों के भड़काऊ वाले मैसेज में नहीं आऊँगी, बस तुम लोगों को बहुत प्यारा सा जवाब है कि आपके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, मत कीजिए, हम दोनों के बीच में इतनी दरार मत डालिए। वैसे मैं आपकी इन दरारों को नहीं मानती, लेकिन मैं सामने वाले को समझती हूँ, शायद वो मेरे लिए कहीं गलत ना समझ ले, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सरवाइव कर रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उस पर कोई ऐसी परेशानी आ जाए या वो कुछ मेरी वजह से परेशान हो, उसका दिल दुखे, तो ये भगवान का बहुत बड़ा पाप होगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ को आप न करें। तो आप लोग प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि रेस्पेक्टफुली आप मैसेज किया कीजिए। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती, और मुझे भी आप मत बोलिए, भले चाहे मेरे ट्रोलर्स हों, भले चाहे मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स हों, मैं हमेशा सबको सही सलाह और सही बात बोलती हूँ, और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। इवन उसकी बात तो छोड़िए, मैं किसी से भी नहीं चिढ़ती। और ये चीज़ें होती हैं जो कि मुझे हमेशा बुरी लगती हैं। मैं आप लोगों को इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार, मुझे मतलब आप लोगों का प्यार, सहयोग, सपोर्ट चाहिए, ऐसे ट्रोलिंग नहीं चाहिए, है ना। ट्रोलिंग तो मेरी ऑलरेडी खुद की ही पर्सनल ज़िंदगी में इतनी हो रही है, तो आप तो कम से कम मुझे बख्श दीजिए। अब आप लोग चार चीज़ें यहाँ ऐसे कहेंगी, वहाँ सपना को ये लगेगा कि हाँ इसने बोली होगी, फिर वो वीडियो डालेगी, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, है ना। क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों की, और हाँ आप लोग कहते हैं कि वो अच्छी है, कभी कभी मुझे कहते हैं मैं अच्छी हूँ, तो उसका स्ट्रगल अलग है, मेरा स्ट्रगल अलग है। दोनों मतलब परेशान है, लेकिन परेशानियों की वजह है दोनों की ज़मीन आसमान फ़र्क रखती है। इस चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहती। उसका साथ भगवान ने जितना छीना है ना, भगवान उसको उसका डबल करके दे, है ना। बस मैं यही कहूँगी, भगवान उसे ताकत दे। लेकिन मैं मेरे लिए भी यही कहना चाहूँगी कि भगवान को एक बार मेरी बेटी पे तरस खाना चाहिए और सब कुछ सही हो जाना चाहिए हमारे बीच। यही मैं होप करती हूँ, और यही मैं आप सारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स से चाहती हूँ कि आप हम लोगों में, मेरे में और सपना में मतलब दरार न डलवाएं, है ना। क्योंकि ट्रोलिंग की वजह चाहे जो भी रहा हो, लेकिन रिलेशंस जो होते हैं ना, वाईटी के बाहर भी हमारी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल रिलेशंस होते हैं, तो वाईटी की वजह से वो रिलेशंस ख़राब ना हो। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, और वो तो इतने दूर के रिश्तेदार तो हैं नहीं, इतने हमारे खास रिश्तेदार हैं मेरे
हस्बैंड की मामा की बेटे की बहू है वो, है ना, तो हमारी ही फैमिली मेम्बर है। उसके सुख दुख में हम हमेशा काम आएंगे। अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी मेरे गले पे ही तलवार लटकी हुई है, तो पहले मुझे उस तलवार से अपने आप को और अपनी बेटी को सेव करना है, फिर मैं जाऊंगी। क्योंकि मेरी वजह से कहीं वो बुरी ना बन जाए, मम्मी पापा कहेंगे हम तो यहाँ रिलेशन ख़राब है, तू वहाँ कैसे पहुँच गई, ये कैसे हो गया। इसलिए सपना को भी मेरी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक इशारा करना चाहिए कि अगर मुझे आना हो तो मैं जा सकूं। बाकी मैं सोचती हूँ अभी मेरे रास्ते बंद हैं, और अगर मैं मम्मी को कहूँगी, क्योंकि मम्मी भी अभी भी शिवपुरी जाके आई थी, मैं मम्मी को कहूँगी तो होप सो शायद वो मुझे अपने साथ ले जाएं। लेकिन मैं सोचती हूँ पहले हमें अपनी घर की बात घर में ही ख़त्म कर लेनी चाहिए। जब मेरे घर की बात सॉल्व हो जाएगी तो मैं सपना के साथ भी अपने रिलेशंस को सॉल्व करूँगी, अच्छे करूँगी। क्योंकि पता है यार, चीज़ें जब हाथ से निकल जाती हैं ना, चीज़ें जब चली जाती हैं ना, तो उनका पछतावा बहुत रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे लिए मेरा हर एक रिश्ता, जो मेरे हस्बैंड की फैमिली का रिश्ता है, वो सबके साथ अमूल्य है, सबके साथ ऐसे ही रिश्ता बना रहे। और उसने हमेशा, सपना ने मुझे हमेशा रेस्पेक्ट दी। शादी से पहले उसके बहुत ख्वाब थे कि वो मेरे हाथों में मेहंदी लगाए, मुझे तैयार करे, बहुत सारी चीज़ें थी। घूमना चाहते थे हम लोग साथ में, एक साथ जाना चाहते थे बाहर, बहुत सारी चीज़ें थी। इंस्टाग्राम पे बात होती थी, फ़ोन पे भी बात होती थी, इतनी खुशियाँ थी। वो इतने मन से यहाँ पे आई थी कि मैं बारात में जाऊँगी, बारात में भी नहीं जा पाई। बहुत सारी चीज़ें हुई घर में, तो कभी जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बट वी आर अ फैमिली गाइस, सपना और हम फैमिली हैं। हमारे बीच आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई झगड़ा ना करवाएं, इधर की बात उधर ना करें। क्योंकि मैं उसके बारे में कोई भी आप लोगों से, एक इंसान से ही मैं बात करके इतनी पछताई उसके बारे में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्या नाम लूँ उसका। मैं नहीं चाहती कि अब कोई सपना के बारे में कोई मुद्दा उठे या मेरे बारे में कोई मुद्दा उठे, इसलिए मैं चुप रहना चाहती हूँ। तो मुझे चुप ही रहने दो, ठीक है। क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर को ऐसे लोग फंसाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग सपना ने दी थी, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आई, उसने तो कहा आप डालो, आप लगाओ। मतलब मुझे ये कहा गया कि उसने तो दीदी ऐसा कहा कि आप डालो, लगाओ। इवन जो आपके हस्बैंड ने कोर्ट में रिकॉर्डिंग्स डाल रखी, उसने वो तक हमें रिकॉर्डिंग दी है और कहा कि तुम डालो, लगाओ। तो आप सोच ही सकते हो कि मुझे कितना बुरी तरीके से मॉडरेट किया गया है, मेरी बातों को कैसे मिर्ची का छौंका लगाया गया है। तो ऐसे लोगों से मैं बच के ही रहना चाहती हूँ। खैर, ये लोग पहले से पहले ट्रोलिंग करेंगे, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, मैं फिर पीछा नहीं छोड़ती। गाली से लेके, बदतमीजी से लेके, तमीज़ से लेके सब कुछ आता है मुझे। मैं सपना नहीं हूँ, ठीक। क्योंकि सपना बहुत बर्दाश्त कर रही है, उसके नाम से एक चैनल चल रहा है, उसके लिए भी मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। क्योंकि मेरे जो रियल ब्रदर हैं एडवोकेट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सपना से बात करना चाहती हूँ उस चैनल के बारे में। क्योंकि मैं जब भी उस चैनल को देखती हूँ, हालांकि उस चैनल पे मेरे बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बनी थी, और जबकि उसका स्नैपी गर्ल्स फैन पेज के नाम से बना रखा है। बहुत गलत कर रहे हैं लोग बाग, पैसा कमाने के लिए किसी की इज्जत को कुछ भी तार किए जा रहे हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो मॉरल ऑफ द माय ब्लॉग आज यही है कि मेरे और सपना के बीच कोई भी गलतफहमी मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों की ऑलरेडी इतनी सारी दिक्कतें हैं और मेरे से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम है, सॉल्व होने दीजिए, कुछ टाइम दीजिए हमारे रिलेशन को। मैं मिलने भी जाऊंगी और सब कुछ बताएंगे आपको, और बहुत जल्द होप सो बताएंगे आपको। थैंक यू गाइस। लगता है मुझे जुकाम खांसी होने वाला है। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा, ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करना। बाय गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू।